48 लॉज ऑफ पावर एक प्रसिद्ध किताब है जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। ये किताब शक्ति और उसके प्रावधानों पर आधारित है और सफल होने के लिए कदम उठाना चाहते हैं उन लोगों के लिए उपयोगी है। इस किताब में 48 नियम हैं जो शक्ति के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपके सपोर्ट से हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नियम नंबर 1, लोगों को कंट्रोल करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करें। इस नियम के अनुसार शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस नियम पर ध्यान केंद्रित है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग करके लोगों को अपने प्रभाव में ला सकते हैं। नियम नंबर 2, लोगों को आपके पास आने दीजिए। इस नियम में आपकी शक्ति का उपयोग करके लोगों को आपकी तरफ खींचने के बारे में बताया गया है। अपने आप को अधिक आकर्षक बनाकर आप लोगों को खुद की तरफ खींच सकते हैं। नियम नंबर 3, सब लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि सब लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आप सफलता के लिए अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए। नियम नंबर 4, अपने आप को सम्मान की एक छांव बनाए रखना चाहिए। इस नियम में सम्मान की एक छांव बनाने की सलाह दी गई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस बात को ज्यादा बनाया नहीं जाना चाहिए। नियम नंबर 5, अपनी आवाज का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाएं। इस नियम में अपनी आवाज का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के बारे में है। प्रभावशाली भाषा में बोलकर आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने में सफल हो सकते हैं। नियम नंबर 6, समय आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। इस नियम के अनुसार समय आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। आपको समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 7, अपने शत्रुओं से मदद करने के लिए कहें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि आप अपने शत्रुओं से मदद मांगकर उन्हें आपके खिलाफ साजिश न करने के लिए रोकें। नियम नंबर 8, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें और उनका इस्तेमाल करें। इस नियम में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करके उनका इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। इस तरह आप अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 9, लोगों को निगाह में रखकर और उनके काम को नियंत्रित कर अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस नियम का ध्यान लोगों को निगाह में रखकर और उनके काम को नियंत्रित कर अपनी शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस तरह से आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने में सफल हो सकते हैं। नियम नंबर 10, लोगों के अच्छे और बुरे गुणों को जोड़कर आप उन्हें अपने वश में रख सकते हैं। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि आप लोगों के अच्छे और बुरे गुणों को जोड़कर उन्हें अपने वश में रख सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 11, अपने अधिकार हिफाजत में रखें। इस नियम में अपने अधिकार हिफाजत में रखने के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप अपनी शक्ति और प्रभाव को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नियम नंबर 12, चुनी हुई सच्चाई और उदारता का इस्तेमाल करके अपने शिकार को हानि पहुंचाएं। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि चुने हुए सच्चाई और उदारता का इस्तेमाल करके आप अपने शिकार को हानि पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें विश्वास दिलाकर उन्हें वश में ला सकते हैं और उन्हें अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 13, लोगों के स्वार्थ को प्रेरणा देकर अपना प्रभाव बढ़ाएं। इस नियम का ध्यान लोगों के स्वार्थ को प्रेरणा देकर अपना प्रभाव बढ़ाने पर केंद्रित है। इस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 14, दोस्त बन के काम करें और जासूसी करें। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि आप दोस्त बन के काम करें और जासूसी करते हुए उन्हें विश्वास दिलाएं। इस तरह से आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से दबा कर रख दें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से दबा कर रख दें ताकि वो आगे आपके लिए खतरा न बन सके। नियम नंबर 16, सम्मान और मान के लिए गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करें। इस नियम के अनुसार सम्मान और मान के लिए गैर मौजूदगी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करके लोगों का सम्मान और मान बढ़ाया जा सकता है। नियम नंबर 17, दूसरों को आप पर निर्भर रहने दें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि दूसरों को अपने पर निर्भर रखने से उनके विश्वास को जीतकर आप अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 18, अपने लिए किला बनाकर अपने आप को सुरक्षित नहीं रखें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि अपने लिए किला बनाकर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखें। इस तरह से आप अपने दुश्मनों के लिए आसानी से टारगेट बने जाएंगे। इस तरह से आप अपने दुश्मनों के लिए आसानी से टारगेट बन जाएंगे। नियम नंबर 19, जानिए कि आप किससे डील कर रहे हैं। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि आपको जानना चाहिए कि आप किससे डील कर रहे हैं। इस तरह से आप उनके मन को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 20, हमेशा जानकारी इकट्ठा करते रहें। इस नियम के अनुसार हमेशा जानकारी इकट्ठा करते रहें।
इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 21, सबसे ज्यादा ताकत अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके हासिल की जा सकती है। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा ताकत अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके हासिल की जा सकती है। इस तरह से आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 22, अपने शिकार को अपने वश में रखने के लिए उनके एहसान को दबाएं। अपने शिकार को अपने वश में रखने के लिए उनके एहसास को दबाएं। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि अपने शिकार को अपने वश में रखने के लिए उनके एहसास को दबाएं। इस तरह से आप उन्हें अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 23, सबसे ज्यादा असर अपनी उदारता से पाना संभव है। इस नियम में ये सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा असर अपनी उदारता से पाना संभव है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 24, सबसे ज्यादा असर अपने काम की प्रखरता से पाना संभव है। इस नियम में ये सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा असर अपने काम की प्रखरता से पाना संभव है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 25, हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव को छोटे हाथों में रखें। इस नियम के अनुसार हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव को छोटे हाथों में रखें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 26, सबसे ज्यादा असर अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर पाना संभव है। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा असर अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर पाना संभव है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 27, लोगों को उनके खुद के विचार के आधार पर पेश करने में सफल होना चाहिए। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि लोगों को उनके खुद के विचार के आधार पर पेश करने में सफल होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 29, दूसरों को अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर चलाएं। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि दूसरों को अपनी शक्ति और प्रभाव के आधार पर चलाएं। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 30, लोगों के मन की आकांक्षाओं से खिलवाड़ न करें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि लोगों के मन की आकांक्षाओं से खिलवाड़ न करें। इस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतकर अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 31, अपनी ताकत और शक्ति को प्रदर्शित न करें। इस नियम के अनुसार अपनी ताकत और शक्ति को प्रदर्शित न करें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 32, अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 33, सबसे ज्यादा असर शांतिपूर्ण व्यवहार से पाना संभव है। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा असर शांतिपूर्ण व्यवहार से पाना संभव है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 34, दूसरों की भावनाओं को समझने में सफल होना चाहिए। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि दूसरों की भावनाओं को समझने में सफल होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 35, लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रखने के लिए प्रतिद्वंदियों का महत्व जानें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रखने के लिए प्रतिद्वंदियों का महत्व जानें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 36, सबसे ज्यादा असर अपने प्रतिष्ठित होने से पाना संभव है। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि सबसे ज्यादा असर अपने प्रतिष्ठित होने से पाना संभव है। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 37, दूसरों को अपनी गलतियों को छिपाने से रोकना चाहिए। इस नियम के अनुसार दूसरों को अपनी गलतियों को छिपाने से रोकना चाहिए। इस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतकर अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 38, अपनी चतुराई से लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि अपनी चतुराई से लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 39, दूसरों को अपनी चतुराई से प्रभावित करें। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि दूसरों को अपनी चतुराई से प्रभावित करें। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 40, लोगों को अपनी शक्ति और प्रभाव से डराना नहीं चाहिए। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि लोगों को अपनी शक्ति और प्रभाव से डराना नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 41, हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव को सुरक्षित रखें। इस नियम के अनुसार हमेशा अपनी शक्ति और प्रभाव को सुरक्षित रखें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 42, दूसरों को अपने प्रभाव के नीचे रखने के लिए आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करें। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि दूसरों को अपने प्रभाव के नीचे रखने के लिए आदर और सम्मान से उनके साथ व्यवहार करें। इस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतकर अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 43, दूसरों के व्यवहार और विचारों को प्रभावित करें।
इस नियम के अनुसार दूसरों के व्यवहार और विचारों को प्रभावित करें। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 44, दूसरों के व्यवहार और विचारों को अपने अधिकारों के आधार पर प्रभावित करें। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि दूसरों के व्यवहार और विचारों को अपने अधिकारों के आधार पर प्रभावित करें। इस तरह से आप लोगों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 45, हमेशा सक्षम व्यक्तियों के साथ जुड़ जाएं। इस नियम में यह सुझाव दिया गया है कि हमेशा सक्षम व्यक्तियों के साथ जुड़ जाएं। इस तरह से आप अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 46, दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करें। इस नियम के अनुसार दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करें। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। नियम नंबर 47, दूसरों के खिलाफ काम ना करें। इस नियम में सुझाव दिया गया है कि दूसरों के खिलाफ काम ना करें। इस तरह से आप लोगों का विश्वास जीतकर अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। नियम नंबर 48, अपने प्रभाव को इतना बढ़ाएं कि लोग आपको देखकर ही विश्वास करने लग जाएं। इस नियम के अनुसार अपने प्रभाव को इतना बढ़ाएं कि लोग आपको देखकर ही विश्वास करने लग जाएं। इस तरह से आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। इस पुस्तक में बताए गए नियमों और सुझावों के साथ साथ ये भी बताया गया है कि प्रभाव कैसे बढ़ाया जा सकता है और अपनी शक्ति को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि लोगों के मन की आकांक्षाओं को कैसे समझा जाए और उन्हें अपने प्रभाव के नीचे कैसे रखा जाए। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे शांतिपूर्ण व्यवहार से सबसे ज्यादा असर कैसे पाया जाए और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। ये पुस्तक न सिर्फ आपको अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि आपके साथ व्यवहार करने वाले लोगों के विचारों और व्यवहार को समझने में भी मदद करेगी। इस पुस्तक में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो आपके मन के साथ खेलने की सलाह देते हैं। ये नियम आपको कुछ समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन नियमों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक में बताए गए नियम और सुझावों से आप अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को अपने प्रभाव के नीचे रख सकते हैं। ये पुस्तक न सिर्फ आपके साथ व्यवहार करने वाले लोगों के विचारों और व्यवहारों को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नया रूप भी दे सकती है। इसीलिए ये पुस्तक हर किसी के लिए एक जरूरी पुस्तक है जो अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली कौन सी बुक हम कवर करें, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं।